बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययौ। कियत् दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्थितो नो स्थितं। ततो महाजनो मत्तो हेलिया च प्रहस्य वै कथं प्रक्षसि भो दण्डिनमुद्रां नेतुं किमक्षसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवति ते वचः। एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः। कियत् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु वैश्य राजा के यहाँ से नाव लेकर के और दामाद के साथ में वहाँ से कुछ सिपाही भी लेकर के और चल देते हैं। चलते चलते दोपहर हो गई। दोपहर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि अब दोपहर हो चुकी है, भोजन इत्यादि करके थोड़ा विश्राम कर लो। अब सिपाही लोग नाव को नदी के किनारे लगा करके और भोजन इत्यादि करने लगते हैं। हरि ओम गते दंडिनी साधुश्च कृत नित्य क्रियस्तदा उत्थितां तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो नप तद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिकपुत्रस्त चिन्तान्वितो अभवत्। तदा तु दुहितः कान्तो वचनं चेदं ब्रवीत। किमर्थं क्रियते शोकः शापो दन्तश्च दण्डिनः। सक्तते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः। अतश्चरणं यामो वांछितार्थो भविष्यति। दिया हुआ रन दिया हुआ मन में सोचने लगते हैं साधु वैश्य कि राजा ने क्या क्या दिया है। अब उनको रहा नहीं गया। सब सिपाही दामाद वगैरह विश्राम कर रहे हैं और साधु वैश्य नाव के अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं कि सोना चांदी रुपया पैसा अन्न गल्ला से राजा ने नाव को भर दिया है। अब तो हमारा 7 पुस्त बैठ करके खाएगा तो भी कम नहीं पड़ेगा। उसके मन में थोड़ा सा घमंड हो जाता है। अब साधु मन में विचार करते हुए ही कि 7 पुस्त बैठ करके खाएंगे और ऐसा मन में लेते हुए और बाहर निकलते हैं। भगवान तुरंत दंडी स्वामी का रूप धारण करके और उस नाव के समीप पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि इसके मन में घमंड आ गया। अब घमंड को दूर करने के लिए भगवान जब पहुँचे, उधर से बाहर निकलता है साधु वैश्य और इधर से भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके और पहुँच जाते हैं। दंडी स्वामी पूछते हैं कि हे व्यापारी भाई, तुम्हारी नाव तो बड़ी वजन लग रही है, लगता है कि बड़ा रुपया पैसा इसमें भरा हुआ है। अब साधु वैश्य यह सोच करके कि ये महात्मा को दंडी को कुछ द्रव्य की ज़रूरत होगी, इसलिए द्रव्य की बात कर रहा है। उसने तुरंत अपना पैतरा बदल करके और साधु वैश्य ने दंडी स्वामी से बोलता है कि मेरे नाव में तो लता पत्र भरा हुआ है, तुमको द्रव्य की ज़रूरत है क्या? द्रव्य चाहिए, पैसा रुपया चाहिए। भगवान ने तुरंत उनको कहा, तथास्तु बेटा, तेरा वचन सत्य हो। मुझे कोई पैसा रुपया का लोभ लालच नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। हरि ओम जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्संकाशं गतस्तथा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं।
क्षमस्व चापराधम मे यदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नुक्ता महाशोकाकुलो अवतः। इस प्रकार जब दंडी स्वामी ने तथास्तु कर दिया कि तेरा वचन सत्य हो, अब नाव में धीरे धीरे घास भूसा भरने लगा और दंडी स्वामी कुछ दूर जा करके बैठ गए और नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं। इतने में नाव में घास भूसा भर गया। घास भूसा देखते ही साधु वैश्य को मूर्छा आ जाती है और मूर्छा आने के बाद गिर पड़ता है। गिर गया तब सिपाही और दामाद उसके दौड़ करके आते हैं, जल का छींटा वगैरह लगा करके और उसको होश में लाते हैं और बोले, सेठ जी वो कोई साधारण आदमी नहीं है जिसको आपने डांट करके भगा दिया, उसका मजाक बना करके भगा दिया और उन्होंने तथास्तु कर दिया। अब उनके ही शरण में आप जाइए तो कुछ बात बन सकती है और नहीं तो यह घास भूसा का घास भूसा ही रह जाएगा। इस प्रकार वह दौड़ा दौड़ा जाता है और दंडी स्वामी का पैर पकड़ करके और क्षमा मांगता है। हरि ओम प्रोवाच वचनम दंडी बिल्पपंतम बिलोकैचा मारोदि शृणुमदाख्यम मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञया च दुर्बुद्धि लब्धम दुखम मुहुर्मुहुः तक्षुक्त्वा भगवद्वाक्यम स्तुतिम कर्तुम समर्थतः। अब जब गिड़गिड़ाने लगा पैर पकड़ करके तो दंडी स्वामी बोले, भैया अभी तो डांट करके भगा दिया, मजाक बना करके भगा दिया मुझे, अब आकर के पैर पकड़ रहा है, क्या बात है। अब वह साधु वैश्य रोने लगता है कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपकी महिमा जान नहीं पाया, इसलिए आपके साथ में व्यंग वाली बातें कर लिया, मुझे क्षमा करिए। दंडी स्वामी कहते हैं कि आपको क्षमा तो करेंगे लेकिन वचन देना होगा कि आज के बाद ऐसा किसी को दुर्वचन दुर्व्यवहार मजाक नहीं करेंगे। साधु वैश्य तुरंत क्षमा मांगते हुए और अपने पश्चाताप को दोहराता है कि आज के बाद अब किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करूँ। हरि ओम तन्माया मोहितः सर्वे ब्रह्माद्या श्रीदिवौकसः न जानन्ति गुणानुरूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयस्यामि यथा विभव विस्तरैः पुरा वित्तं च ततः सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्ति युक्तं वाक्यं परतुष्टो जनार्दनः। इस प्रकार वह अपनी पश्चाताप करके क्षमा फिर से मांगता है। भगवान बोले, जा फिर से तेरे नाव में वैसे ही हो जाएगा। 3 वचन भगवान से भी लेता है साधु वैश्य और वहाँ से दौड़ा दौड़ा आता है, नाव में चढ़ जाता है और नाव के अंदर घुस करके देखता है तो फिर से सोना चांदी रुपया पैसा भर जाता है। भगवान को मन ही मन क्षमा याचना करता है उनसे, भगवान से, और भगवान की प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप महान हैं, और इतना सोच करके मन में संतुष्टि करता है। हरि ओम वरं च वांछितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाहवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं साधुर्या मातरं प्राह पश्य रत्नपुरी मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्।
भगवान हरि का नाम लेते हुए और सभी सिपाही और दामाद के साथ में नाव लेकर के वहाँ से चल देता है। चलते चलते अपने नगर के किनारे पहुँच गया। नगर के किनारे पहुँच करके अपने सिपाही को भेजता है कि जाओ हमारे घर में संदेशा बता देना कि साधु जी नदी के किनारे आ चुके हैं, कुछ साधन लेकर के और चले आना। सिपाही जाता है। जब साधु जी के घर पहुंचता है तो वहाँ तो देखता है कि कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है साधन। अंदर प्रवेश किया तो दोनों माता और पुत्री लीलावती और कलावती दोनों भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर रहे थे। हरि ओम ततो असौ नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोकयिचा प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा वृद्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रः सहितो वणिक आगतो बन्धुर्वर्गस्यै बहिर्भूतः श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मात्रवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समापयि च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भरतारं तरणीं तथा साहृत्यः च धनैः सार्धं जले तस्यावमज्जयत। जैसे संदेशा लीलावती और कलावती दोनों सुनती हैं कि साधु जी नगर के किनारे आ चुके हैं, माता लीलावती प्रसाद ग्रहण करके और वहाँ से चल देती है और चलते वक्त बेटी को भी बोल दी कि बेटी तू भी पूजा अर्चना करके और आ जाना, मैं चल रही हूँ साधु के दर्शन के लिए। अब माता का ऐसा वचन सुनकर कन्या ने फटाफट पूजा अर्चना किया, भोग लगाया, आरती किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रसाद की अवहेलना किया। प्रसाद ना लेकर के और उसने भी तुरंत वहाँ से चल देती है। चल क्यों देती है कि प्रसाद तो रोज लेती रहती हूँ, प्रसाद लेने में टाइम लग जाएगा, मैं भी अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूँ। जब वहाँ पहुँचती है नदी के किनारे तो कन्या जब पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ नाव और मेरे पति कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने रो गा करके और विलाप करने लगते हैं। कन्या भी विलाप कर रही है। विलाप करते करते और संकल्प करती है कि अगर नहीं मिलेगा यहाँ मेरा पति तो मैं हो जाऊंगी यहीं सती, घर वापस नहीं जाऊंगी। हरि ओम ततः कलावती कन्या चै विलोक निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चाप्रतद भुवि हि दृष्ट्वा तथा विधां नावं कन्यां च बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्तमानश्च ते सर्वे बभूवुस्तरै वाहकः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलावत् विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत इदानीं नौकया सार्धं कथं सो भूतिलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहतः सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा केन सप्तति इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च सजनैः सह ततो लीलावती कन्या क्रोडे कृत्वा रुरोदितः। इस प्रकार रोते रोते और आश्चर्यचकित सब हो गए। जब आश्चर्यचकित हो गए, कन्या ने भी संकल्प कर लिया। तब थोड़ी देर बाद आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तुम्हारी कन्या प्रसाद की अवहेलना करके आई है, इसके लिए ऐसा हुआ है। अगर कन्या तुम्हारी घर वापस जाकर भगवान से प्रार्थना करके क्षमा याचना मांग कर और प्रसाद ग्रहण करके आवे तो हो सकता है कि इसका
पति मिल सकता है। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिनः दुःखिता गृहीत्वां पादुके तस्यानुगतं च मनो ददे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक अतिशोकेन सप्तात्तश्चिन्तयामास धर्मवित्। घृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभौ विस्तरैः इति सर्वान् समाहुः कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततः स्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालिकः जगात वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापतिं दृष्ट्वा समागतः अतो दृष्टो अभवत् तस्या कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धवर्ती सुता साधो भविष्यति न संशयः। इस प्रकार सब समझा बुझा करके और कन्या को घर भेजते हैं। कन्या घर पे जाती है और उसके भी समझ में आ गया कि मुझसे गलती हुई है। भगवान के शरण में जा कर के और क्षमा याचना मांगती है, पूजा अर्चना करके और प्रसाद ग्रहण करके आती है। फिर से उसका पति सुजन सामने दिखाई देने लगता है। हरि ओम कन्यका तादृश्यं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सः। पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुष्ये कथम्। तक्षुक्त्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद वाणिक्सुतः। भोजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुर्गणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमस्यां च संक्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। इहलोके सुखं भोक्त्वां चान्ते सत्यपुरं ययौः। इस प्रकार कन्या जब आती है, सुजनपति उसका सामने दिखाई देने लगता है। सब हर्ष उल्लास के साथ में भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हुए नृत्य गीत आदि करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं और सब अपने अपने घर पे प्रस्थान करते हैं। साधु भी ससामान और सा परिवार सहित अपने घर पे आते हैं और साधु वैश्य भी हर महीना यानी पूर्णमासी को और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करने लगते हैं। व्रत कथा के प्रभाव से सत्यनारायण की कृपा से सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होते हुए और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं। हरि ओम श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।